इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनिस। परिक्रमा ग्रंथ में महामती जी की आत्मा हम सब सुंदर सा की जागृति के लिए प्रेम का मार्ग दर्शा रही है। सब सुंदर सा जानते हैं कि यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाए तो हमें राज्य का दीदार हो जाएगा। इसके बिना ना पाइए ये जो नूर तजल्ला हक। और हर सुंदर सा प्रेम को पाने के लिए ही दिन रात तरह तरह के रास्ते अपनाता है। वाणी पढ़ना, चितवनी करना, सेवा करना, तारतम का पाठ करना, परिक्रमा, सेवा, पूजा, किसी न किसी रूप में लक्ष्य यही रहता है कि मेरा जी का प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम की कलश में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, किरंतन में व्याख्या की गई है। और एक बात बताई गई है कि इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। नैनो पलक न ले का तात्पर्य क्या होता है? नेत्रों के पलक राज्य से हटे नहीं। इन नेत्रों के नहीं, ये तो भौतिक आंखें। आत्मा के चक्षु जब राज्य को देखने लगे तो पल भर के लिए भी वियोग न हो, एकटक देखने लगे, उसको कहते हैं इश्क। प्रेम मन का विषय नहीं है, शरीर का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। एक कड़वी सच्चाई है। मन में जब चाहत होती है तो उसको भाव कहते हैं। प्रेम सब तो शब्दातीत कया जो हुआ प्रेम के घर, सो तो निराकार के पार इत तो नहीं पावे क्यों कर। प्रेम शब्दातीत है। प्रेम को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। प्रेम कहाँ है? प्रेम बसे पिया के चित्त। राज्य के हृदय में प्रेम रहता है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा प्रेम का स्वरूप वास्तव में है क्या। प्रेम अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ जो रस है वह है प्रेम। परात्म क्या है? राज्य का तन है। इसलिए वहदत के सिद्धांत से जो प्रेम, जितना प्रेम राज्य के दिल में है वही परात्म के भी हृदय में उतना ही प्रेम है, कम या अधिक नहीं। यदि कम या अधिक होता तो इश्क रबत होता ही नहीं। इसलिए निस्बत के प्रकरण में क्या कहा है? श्री मोहम्मद के मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर। जो निस्बत के स्वरूप है वे इश्क के सागर है। हमारी परात्म क्या है? हमारी आत्मा क्या है? परात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन हमारी आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे बांध के हक आप फांसी करे सोए। प्रश्न यह है कि जिसका मूल तन इश्क का सागर है, वह तन, वह आत्मा इस संसार में आने के बाद रो रो कर राज्य से इश्क मांग रही है, फिर भी इश्क नहीं मिल रहा है। बारे में एक बात कही गई है, जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। यदि राज्य का प्रेम हमें मिल जाए तो हमसे बोला नहीं जाएगा। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके। ब्रह्मात्माओं के हृदय में यदि इश्क आ जाए तो इत क्यों रहियो रूह हो जाए। तो संसार में आत्माएं कैसे रह पाएंगी? चर्चा प्रवचन भी बंद हो जाएगा। लेकिन राज्य का प्रेम मिलना जरूरी है। पहले प्रेम को मैं एक संसारिक धरातल पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, यह संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम का संसार है। हर पदार्थ में सत्व रज और तम तीनों मिले होते हैं। और प्रेम क्या है? त्रिगुणातीत है। संसार में हम रिश्तों को देखते हैं। पिता पुत्र का संबंध होता है, भाई भाई का, पति पत्नी का, सखा का सखी से, या मित्र मित्र में, गुरु शिष्य में एक लगाव होता है, चाहत होती है। कहीं शरीर के धरातल पर होती है, कहीं मन के धरातल पर होती है। पति पत्नी के में जो लगाव होता है शरीर के धरातल पर भी होता है और मन के धरातल पर भी होता है। माँ को अपना काला कलूटा बेटा हमेशा प्रिय रहेगा, लेकिन पति को अपनी बदसूरत पत्नी कभी प्रिय नहीं लग सकती।
लेकिन यदि बुढ़ापे में भी पति पत्नी के बीच में लगाव है तो वो उनका हृदय का प्रेम है। युवावस्था में शरीर का आकर्षण स्वाभाविक होता है, ये मानव की प्रकृति है, हर प्राणी की प्रकृति होती है। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ रज होता है, रजोगुण। रजोगुण में क्या है? सतोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। तमोगुण में क्या होता है? मोह होता है। रजोगुण में आसक्ति होती है और सतोगुण में स्नेह होता है, प्रेम नहीं होता है। गुरु शिष्य से स्नेह कर सकता है, भाई भाई में स्नेह होता है, माँ बेटे में स्नेह होता है। स्नेह क्या होता है? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, मल मूत्र स्वयं उठाती है, स्वयं भूखो रहती है, ये क्या है? माँ का स्नेह है। माँ बच्चे से कुछ चाहती नहीं। लेकिन तमोगुण कुछ होता है, रजोगुण होता है, क्योंकि बिना तमोगुण और रजोगुण के मिले संसार में कुछ रह नहीं सकता। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें रजोगुण तमोगुण और सतोगुण अकेले अकेले हो। कम या अधिक हर पदार्थ में होते हैं। जब सतोगुण बहुत ज्यादा हो, तमोगुण और रजोगुण नाम मात्र को हो, तो विशुद्ध स्नेह होता है। उसमें इच्छा तो होती है कि हम अपना सब कुछ निछावर कर दें। माँ अपने बेटे के लिए अपने प्राण देने को तैयार होती है। गुरु शिष्य में भी संबंध होता है, शिष्य भी गुरु के लिए प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे संसार का जो रिश्ता जिसमें बिना किसी स्वार्थ के स्वयं को निछावर करने की प्रवृत्ति होती है उसको स्नेह कहते हैं। जब रजोगुण कुछ बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है, तो वो आसक्ति का रूप ले लेती है। और जब तमोगुण घोर होता है तो मोह का रूप ले लेता है। एक बाघिन या शेरनी दूसरे जानवरों को मार मार कर अपने बच्चों को खिलाती है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए प्रतिदिन न जाने कितने हिरणों का, कितने जानवरों को मार डालती है। यह क्या है? मोह है। मोह का एक दूसरा रूप महाभारत के युद्ध में देखने को मिलता है। जब द्रोणाचार्य को कहा जाता है कि अश्वत्थामा मरो, तो उसी समय सोचे कि मैं जी करके क्या करूंगा, और ध्यान करने लगते हैं। उसी समय धृष्टद्युम्न उनका सिर काट लेता है। लेकिन उसके थोड़ी देर पहले उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया था कि मैं सारी पांडव सेना का ही नाश कर दूं। और उसके पहले कितने राजाओं को उन्होंने वध कर डाला। लाखों लोगों को मारने में द्रोणाचार्य को दया नहीं आ रही है, लेकिन झूठी सूचना सुने कि मेरे बेटे को मार दिया गया तो सोचते हैं कि मैं दुनिया में रहकर क्या करूंगा। ये मोह का घनीभूत रूप है। मोह, आसक्ति और स्नेह तीन धरातल है। जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। ये जगत मोह अर्थात माया से उत्पन्न हुआ है। माया से परे प्रेम है। माया में प्रेम नहीं होता। हाँ, जिसने माया में केवल प्रियतम को बसा लिया, केवल उसके हृदय में प्रेम होता है। प्रेम का स्वरूप है अक्षरातीत। प्रेम कहाँ मिलेगा? अक्षरातीत के चरणों में। संसार के हर रिश्ते में कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य चिपका होता है। जैसे माता पिता बच्चे की देखभाल करते हैं, जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं। एक भावना तो बनी रहती है कि जब हम बूढ़े हो जाए तो बच्चे भी मेरी देखभाल करें। बच्चों को भी लगता है कि माता पिता हैं तो मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा देंगे। कुछ न कुछ रहता है। पत्नी को रहता है कि पति है तो मेरा जीवन है। पति को रहता है कि पत्नी के बिना मेरा क्या जीवन है। स्वयं, लेकिन प्रेम इसका उल्टा है। प्रेम अपना कुछ नहीं सोचता। प्रेम का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देना। प्रेम केवल स्वयं को लुटाना जानता है, लुटना कुछ नहीं जानता। स्नेह में लेन देन होता है। आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम भी करेंगे, आप हमसे ठीक से बोलेंगे तो हम बोलेंगे। ये क्या है? संसार का व्यवहार। प्रेम कहता है पत्थर भी मारोगे तो हम प्रेम करेंगे। प्रेम अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। जो अपने बारे में सोचता है वो प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए परम धाम की आत्माओं को परम धाम के प्रेम की तरफ ले चलना है। क्योंकि आज देखते हैं सारे संसार में क्या है। संसार में स्वयं के अस्तित्व को मिटाना बहुत कठिन होता है। सीता जैसी सती, जब भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें अपनी साक्षी देनी पड़ेगी दोबारा, तो सीता जी धरती में समा गई। क्योंकि उनको स्वीकार नहीं हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरी सभा के बीच में मेरे आचरण पर प्रश्न खड़ा करें। कहीं ना कहीं अहं टकराता है। प्रेम होता तो गोपियां क्या करती? गोपियों को कुछ
लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, ये परम धाम की सखियां नहीं है, ब्रज की प्रतिबिंबित सखियां हैं ब्रज की। और वो माला का जप नहीं करती हैं, गर्वे भी नहीं गर्वे भी नहीं करती हैं कि हमारे अंदर कृष्ण जी आ जाए। कोई स्तोत्र या मंत्र का पाठ भी नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, पूजा पाठ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। अहनिस रात दिन श्री कृष्ण के वियोग में 100 सालों तक विरह में तड़पती हैं। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंचे जहां स्वरूप सने। प्रेम का मार्ग सबसे अलग है। इस प्रकरण में वही बात बताई गई है कि जागने के ब्रह्मांड में जब परम धाम की आत्माएं आई हैं तो उनको परम धाम का प्रेम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इश्क जिन भी दुपजे मैं सोई देऊं जिनिस, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस, तब इश्क आया जानियो। देखिए, राज्य के हृदय में गंजानगंज इश्क, अनंत प्रेम का सागर, और वही प्रवाहित हो रहा है हर परात्म के हृदय में, परात्म के तन में वही हृदय, परम धाम के कड़कड़ में वही एकत्व का प्रेम, वहदत का इश्क। माया के खेल में अनेक की बात। जैसे आप अपने पॉकेट में 1 लाख के हीरे की अंगूठी रखे हैं, आप भूल गए हैं, 10,000 रुपये भी पड़े हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। आप मार्केट में बेचैन होकर के घूम रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भूखा हूं। परात्मा स्वयं को आत्मा के रूप में जीव पर बैठे हुए देख रही है, जीव भाव को प्राप्त हो गई है। भले ही उसके हृदय में इसका का गंजानगंज सागर है तो क्या, उसका रसपान कैसे कर सकती है? उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे हृदय में गंजानगंज इश्क है, क्योंकि अक्षरातीत की हृदय स्वरूप है वह। जब तक उसको अपने मूल स्वरूप का पता नहीं होगा कि मैं हूं कौन। आप जितने सुंदर साथ हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, ये शरीर 2 भागों में बटा हुआ, स्त्री और पुरुष के। इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है। उसमें भी कई भेद हैं। उम्र ढलती है, शरीर की सुंदरता नष्ट होने लगती है। बुढ़ापे में शरीर यही कुरूप बन जाता है, बोझ बन जाता है, दांत भी नहीं रहते हैं, आंखों से दिखना कम होता है, बालों में सफेदी होती है। जिस चेहरे को दर्पण में देखकर हम खुश होते थे, वही चेहरा बदसूरत लगने लगता है। तो ये मिट्टी का ये तन है, हमारे लिए बाधक बन रहा है। साधक भी है, बाधक बने है। प्रसंग ये नहीं है, मैंने पहले कहा, श्री मोहम्मद के मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक में पियो फूल भर भर। निस्बत का स्वरूप क्या है? इश्क के सागर है। और इश्क के सागर आज बिलख रहे हैं कि राजी हमको प्रेम दे दो। महामती जी की आत्मा स्वयं कहती है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब, मुझे परमात्मा मत बनाओ इस संसार में। इश्क दीजो मुझे आपनो मेरा यही समझता। क्यों इश्क महत्वपूर्ण है कि राज्य का प्रेम आ जाएगा तो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। प्रेम आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि प्रेम आने पर धनी के चरण कमल आ जाएंगे। और जब धनी के चरण कमल आएंगे तो तुम आए सब आइया। उनके हृदय में जो कुछ है, एकत्व का सुख है, इश्क का सुख है, परम धाम के 8 सागरों का सुख, सब कुछ तो हमारे हृदय में आ जाएगा जब राज्य के चरण कमल आ जाए तो। लेकिन हम तारतम का पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, चितवनी भी करते हैं, लेकिन राज्य का प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? आज का प्रश्न यही है। हमसे कहाँ चूक हो रही है कि प्रेम नहीं आ रहा है? आज की चर्चा का मूल विषय यही है, और राज्य यही कह रहे हैं, तुमको इश्क उपजाओ ने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो यही में छक चुका है। मैं तुम्हारे हृदय में पूर के पूर इश्क चलाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा की जागृति के लिए इश्क के पूर तो दूंगा, और उसी के द्वारा तुम्हारी आत्मा को जागृत करूंगा, क्योंकि वही तुम्हारा मूल लक्ष्य है। अब राज्य क्या कह रहे हैं, हमें पहले क्या करना है? देखिए, एक चीज याद रखिए, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा की गई कोई भी साधना
प्रेम नहीं दिला सकती है। मेरी बातें कुछ कड़वी लग रही होंगी। आप पूरी रात डंडिया खेलते रहिए, कौन खेल रहा है? शरीर तो खेल रहा है, आपका मन का योगदान है, इसमें आत्मा को कोई प्रश्न नहीं। प्रेम आत्मा से होता है, इसलिए इश्क भी आत्मा के द्वारा ही आएगा, शरीर के द्वारा नहीं। शरीर साधन बनेगा, शरीर को साधन बनाकर शरीर को विस्मृत करना पड़ेगा, क्योंकि समाज वाणी के प्रकाश से लंबे समय तक दूरी बनाए रखा है। इसलिए जब वाणी की बातें कुछ ऐसी कही जाती है जो प्राचीन मान्यताओं के खिलाफ है, तो सुंदर साथ को भी फील होती है। जैसे मैं कह दूं कि तारतम का जब इश्क नहीं दिला सकता, तो सबको, कितनों को बुरा लगेगा कि हम तो पूर्वजों से सुनते आए हैं कि इतना पाठ करो, पर इतनी परिक्रमा करो, इतना मेहर सागर का पाठ करो, ये करो, और आप मना कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आईएएस बनने के लिए स्नातक होना आवश्यक है। आईएएस की परीक्षा पास करनी जरूरी है, इंटरव्यू देना जरूरी है। लेकिन स्नातक होने के लिए पहली कक्षा भी जरूरी है, मिडिल क्लास भी जरूरी है, हाई स्कूल इंटर भी जरूरी है। लेकिन कोई प्राथमिक कक्षा को ही, नर्सरी को ही मान ले कि नहीं मैंने आईएएस के लिए योग्य बना लिया, तो प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई आईएएस तो नहीं बना सकती है। आईएएस बनाने में सहयोगी बन सकती है। आपने मिडिल क्लास की परीक्षा दे ली, हाई स्कूल इंटर क्लास की परीक्षा दे ली, लेकिन अभी आईएएस बनना दूर है। हाँ, बिना मिडिल क्लास पास किए, इंटर पास किए, स्नातक आप नहीं बन सकते। 10वीं 12वीं पास किए बिना बीए नहीं करेंगे, और बिना ग्रेजुएशन के आपको आईएएस में परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार ही नहीं मिल सकता। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हर वस्तु की अपनी योग्यता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। प्राथमिक स्तर पर जब कोई तारतम लेता है तो कहा जाता है कि 5 बार तारतम का पाठ कर लो, परिक्रमा कर लो, चरणामृत ले लो, ये भाव पैदा होने के लिए। मंत्र भी जपना है तो क्या है, आज उन विषयों पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, इसकी किसी और दिन, कल चर्चा में उस विषय को लूँगा। मैं संक्षेप में कहता हूँ कि शरीर, मन और इंद्रियों के साधन से परमात्मा की केवल भक्ति हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। ये साधन में सहायक है। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? रू अल्लाह करी बंदगी या मैं उनकी, मैं तो गुनाह किया इन पर जो मांग लिया हक पे। श्यामा जी कह रहे हैं कि मैंने आपको राजी इतनी 14 वर्षों तक भागवत सुनी आपके लिए, इतना कष्ट झेला, आप मेरे से जागने क्यों नहीं कराते? ये कौन कर रहा है? जिसने कभी भक्ति की है। भक्ति का अर्थ होता है सातु परमा प्रेम स्वरूपा। भक्ति तो प्रेम का स्वरूप होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अनन्य परा प्रेम। अनन्य परा प्रेम का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम और अनन्य परा प्रेम में क्या अंतर होता है? प्रेम में तो एक ही होता है, कालमय का ब्रह्मांड नहीं है जिसमें कि कई से प्रेम हो। वो परम धाम या बेहद, हम कह सकते हैं कि प्रेम का रित स्वरूप। रित का अर्थ होता है परम सत्य, जिसको कहते हैं मारिफत। कहाँ है? राज्य के दिल में। हकीकत में कहाँ देखने को मिल रहा है? सखियों में, श्यामा जी में। राज्य के हृदय का घनीभूत प्रेम प्रवाहित हो रहा है, जैसे हिमखंड बह कर प्रवाहित होने लगता है। लेकिन उस प्रेम का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? प्रेम प्रवाहित होता है परात्मा में। परात्मा का प्रेम जब हमारी आत्मा चितवनी करने लगती है। देखिए, चितवनी कौन करेगा? चितवनी के मार्ग पर पहले जीव चलता है। शरीर की साधना है, मन की साधना है, इंद्रियों की साधना है, जीव की साधना है, और उसके पश्चात क्या है? हमारी आत्मा की साधना। आत्मा को साधना नहीं करना पड़ता। पहली बात तो यह समझिए कि विरह में कौन तड़पता है? जीव तड़पता है। परम धाम का प्रेम आत्मा में जब प्रतिबिंबित होता है तो उसको जो अनन्य एकत्व का, मारिफत का स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं? प्रेम, इस संसार की भाषा में।
जब वह अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है वह प्रेम, तो उसको कहते हैं विरह। तड़पता कौन है? हृदय तड़पता है, आत्मा नहीं तड़पती। मन तड़पता है, चित्त तड़पता है, बुद्धि विवेचना करती है। देखिए, ज्ञानी का कार्य क्या है? विवेचना करना, चिंतन करना। भावुक व्यक्ति, भक्त क्या करता है? मन का प्रयोग ज्यादा करता है, वो बुद्धि को किनारे कर देता है। विद्वान व्यक्ति बुद्धि को पहले आगे रखता है, भावुकता को बाद में रखता है। इसलिए जो विरह है, विरह कई भागों में बट जाता है। भावुक हृदय का विरह अलग रूप में होता है, विद्वान का विरह अलग रूप में होता है। जैसे मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली क्या करती है? तड़पने लगती है। तो मछली विरह को दर्शाने का एक दृष्टांत है। रास ग्रंथ में महामती जी ने कहा है, जुगो जीव ने प्रीत नो मुके अंधिरनी प्रीत, हमें तोहे मिल्या अक्षरातीत, हमें तोहे ना आव्या पतित। जुगो जीव ने प्रीत, एक पतंगा दीपक के बिना रह नहीं सकता, अपना तन छोड़ देता है। महामती जी अपने जीव को कह रही हैं, सिखापन किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए, कि रे जीव तुझे अक्षरातीत मिले हैं अजीव, लेकिन आज भी तुझे तू एक माया के कीट पतंगे की भी बराबरी करने की सामर्थ्य नहीं है। देखिए, मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया, एक लव बर्ड्स होते हैं। मैंने उस पक्षी को देखा है देहरादून में। दोनों पक्षियों को जो जोड़ा होता है, 5 मिनट के लिए अलग कर दीजिए तो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देते हैं। हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो माया के जीव हैं। उनमें विरह इतना है कि 5 मिनट भी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। चकवा और चकवी भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हम परम धाम के ब्रह्मणि हैं। हमने हजारों चौपाइयाँ याद की होती हैं, न जाने कितनों बार व्याख्यान दिया होता है, लेकिन राज्य के लिए प्रेम नहीं आता, विरह नहीं आता। प्रेम का विलास होता है, विरह का विलास नहीं होता है। विरह की लहर जितनी प्रचंड होती जाती है, लगता है कि ये शरीर छूट जाए, संसार छूट जाए, लेकिन प्रेमास्पद मेरे सामने हो जाए। चाहत कि जब ज्वाला धधकने लगती है तो उसको क्या कहते हैं? विरह। प्रेम का प्रतिबिंब है विरह, और विरह का प्रतिबिंब, विरह जब अलग अलग रूपों में मन के धरातल पर फूटता है तो उसको भाव कहते हैं। मन में भाव होते हैं, मन में प्रेम पैदा नहीं होता। जो हमारा प्रेमास्पद है, उससे मिलने की तड़प जब जगती है तो हमारा विरह आंसुओं के रूप में फूटता है। इसको क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में कह देंगे कि इश्क आ गया। ये इश्क नहीं है, ये तो भाव है। वही चित्त में, बुद्धि में अलग अलग रूपों में आता है। एक ज्ञानी के अंदर जब बुद्धि में विरह, वही विरह का रस प्रवेश करता है तो वो तड़प उठता है, सारे ग्रंथों के पन्ने पलट जाता है, उसको दिन रात नींद नहीं आती। दोनों की स्थिति अलग अलग है। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उनके अंदर का विरह मन के द्वारा प्रकट होता है। वो विद्वान नहीं है, लेकिन शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती हैं, इनके अंदर भी परमात्मा को पाने की चाहत है। ये भी कठोर साधना करने के लिए व्याकुल नहीं करते हैं। हम सुंदर साथ तो देखिए, न गर्मी सह सकते हैं, न सर्दी सह सकते हैं, न बैठने में थोड़ा सा दर्द होता है ये नहीं झेल सकते हैं। और दयानंद तो बर्फ की गुफा में 2.5 वर्ष गंगोत्री के से 18 किलोमीटर दूर धराली गांव में, कमर में एक लंगोट है, कोई चद्दर नहीं, कोई साल नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं है, और 18 घंटों की समाधि लगाई थी। 2.5 वर्ष धराली में उन्होंने साधना की थी। हमारे सुंदर साथ में तो कोई भी नहीं हुआ जो उतने चारों तरफ बर्फ के पहाड़ में नग्न शरीर से रहे। वो भी विद्वान है, वेदों के विद्वान है, व्याकरण के विद्वान है। उनके अंदर का जो विरह फूटा तो बुद्धि के माध्यम से मन और बुद्धि दोनों का युग लेकर चलता है। हम सुंदर साथ जब चितवनी करते हैं तो हमें पहली प्राथमिकता क्या करनी है? इश्क पाने का। देखिए, राज्य ने तरीका बताया है, कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। अतीत के जो मधुर दिन बीते होते हैं विद्यार्थी जीवन के, या जीवन में कभी किसी से हमारी घनिष्ठता रहती है तो हमेशा उसकी याद आती रहती है। तो वैसे ही सोचिए, आप कौन हैं? पहले तो हीन भावना छोड़िए। जैसे आप अतीत के किसी घनिष्ठ संबंध को याद करके व्याकुल हो उठते हैं,
उसी तरह से ये भावना कीजिए कि मैं अक्षरातीत की हलादनी शक्ति हूँ। अपनी हीन भावना को छोड़िए कि मैं कामी क्रोधी लोभी हूँ, मैं झूठा हूँ, अहंकारी हूँ। ये जीव से तो पाप हुआ है, न जाने लाखों जन्मों से आपका जीव पाप करता है। जीव भाव को हटा दीजिए, आत्म भाव को खड़ा कीजिए, परात्म का श्रृंगार सजिए और सोचिए कि मेरी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के सामने खड़ी है। पश्चिम की चौगान में राज्य के साथ दौड़ने का क्या आनंद हो सकता है। हम बचपन में भी तो अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, बचपन की याद आती है तो हम संसार को भूल जाते हैं। यमुना जी में राज्य के साथ स्नान करने का क्या सुख है, चौथी भूमि का क्या सुख है, पांचवी का सुख क्या है, हौज कौसर में स्नान करने का सुख क्या है, आठों सागरों में क्रीड़ा करने का सुख क्या है। उन एक राज्य से अपने को एकात्म बनाइए कि मैं परात्म स्वरूपा हूं और राज्य के साथ हमारा क्या संबंध रहा है। दूसरा, सखियों के स्नेह। हम सुंदर साथ में माया का तन है, सबके जीव के स्वभाव अलग अलग हैं, तो परिणाम क्या होता है, आपस में घनिष्ठता होनी कठिन हो जाती है। लेकिन राजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हक जात वहदत जो सो छोड़े न एको दम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम। प्यार करे माहो माहे का तात्पर्य ये नहीं कि हम सुंदर साज से राज्य को भुलाकर उन्हीं से घनिष्ठता ज्यादा कर लें और राज्य को किनारे कर दें। हक जात वहदत जो सो छोड़े ना एको दम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम। परम धाम में तो प्रेम है ही, वास्ते प्यार खसम। राज्य का प्रेम पाने के लिए हमें सब सुंदर साथ को आत्मिक दृश्य देखना होगा। यहाँ के दृश्य देखेंगे तो लगेगा कि इन्होंने मुझको कटु वचन बोले थे, इन्होंने मेरा ये नुकसान किया, इनको देखना नहीं है, इनसे बात नहीं करनी। यहाँ के संबंधों को भुला दीजिए, आप केवल परात्म में मूल मिलावे के तनों को याद कीजिए कि मैं ऐसे तो 12,000 की संख्या कही जाती है, सखियों की संख्या तो अनंत है। आप परात्म के तनों से सब सुंदर साथ के साथ किस प्रेम में डूबे रहते थे, इसको याद करना है। एक तो अधिकार, मैं कौन हूं, परात्म स्वरूपा हूं। हमारे और धनी के बीच में क्या दूरी है, कोई नहीं। तुम रहे मेरे तन हो, तुमसे इसको जो मेरे दिल, यह भावना होनी है। पहले यह सोचना है कि हम कौन हैं। आप दासी नहीं है, आप प्रेम के भीख मांगने वाले नहीं है, क्योंकि आपका भी परात्म का स्वरूप क्या है, इश्क का सागर। श्री मोहम्मद के मोमनो ए निस्बत इश्क सागर। निस्बत के तन कौन है, रूहें। निस्बत के स्वरूप क्या है, परात्म। आपकी जो परात्मा है, राज्य के दिल में जो प्रेम का दरिया बह रहा है, उतना ही प्रेम आपके अंदर भी है। राज्य रंच मात्र भी कम नहीं कर सकते। जब आपको अपने परात्म स्वरूप का बोध होगा और परात्म के स्वरूप से आप राज्य से कैसे प्रेम करते थे, इस बात का एहसास होगा, तो आपको अपनी गरिमा का एहसास होगा कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चे को बार बार कहा कीजिए तू निरा मूर्ख है, तू कुछ काम का नहीं करेगा, तो बेचारा सोचते ही सोचेगा कि मैं तो मूर्ख ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उसको धैर्य बधाइए कि तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, तो सोचेगा कि मैं क्यों नहीं बन सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर यह संस्कार भर दिया कि चंद्रगुप्त, तुझे भारत का सम्राट बनना ही है। और चंद्रगुप्त उठते बैठते यही सोचा करता था कि मैं एक दिन भारत का सम्राट बनूंगा, भले उसके पास कुछ नहीं था तो क्या। वैसे ही खिलौत में बार बार महामती जी ने यही उद्बोधन हमारे लिए दिया है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। इस चरण को याद कर लीजिए, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि हम यह दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि जो मासूक से जनाइया देखा सुनिया न कई बार, ये चौपाई तो मैं बार बार कहा करता हूं। ताए निर्फल गई जो रात, इस संसार में आना ही हमारा व्यर्थ है यदि हमने राज्य को पाया नहीं, दीदार नहीं किया। जब एक नकारात्मक भावना बना दी जाती है कि राज्य को पाया नहीं जा सकता, राज्य को देखा नहीं जा सकता, तो हम उसी ढर्रे पर चल पड़ते हैं और सारे समाज को कर्मकांड की आदि में बदने के लिए विवश कर दिया जाता है कि माला जपो, परिक्रमा करो, पूजा पाठ करो, ये पाठ कर लो, वो पाठ कर लो। ये तो दुनिया की रीति है, दुनिया करती है, मंत्र जपती है। आपने कहीं किसी भी ग्रंथ में सुना है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद
ब्रज की गोपियों ने माला का जप किया था। मेरी बातें तो समाज को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बताइए, किसी के गले में माला थी, किसी ने दुनिया का कर्म कांड किया, आरती भोग परिक्रमा कुछ नहीं किया। उनका हर पल कृष्ण के लिए समर्पित था। उद्धव भी सारे ज्ञान की बातें बखान करके उनका कुछ नहीं कर पाए। तब प्रश्न यह है कि तारतम का पाठ करना तो चलिए मन और बुद्धि के धरातल पर होता है, वाणी से होता है। चितवनी तो काफी सुंदर साथ आजकल करने लगे हैं, सबके अंदर इसका क्यों नहीं आ जाता? इसका कारण है कहीं ना कहीं चितवनी में चूक हो रही है। देखिए, मैं आपको समाधि तक पहुंचने का सरल से सरल रास्ता बता देता हूं। मुझे लगता है इससे सरल रास्ता संसार में नहीं होगा। आपको निद्रा कैसे आती है, यह बात समझिए। निद्रा आने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो आपका शरीर हिलना डुलना बंद कर दें। जिस पलंग में खटमल हो, आजकल खटमल शायद नहीं होते हैं, मुझे लगता है बचपन में मैंने खटमल का सामना किया है, और अब तो संन्यास जीवन में पलंग पर सोने को ऐसे मिलता ही नहीं कि पता चले खटमल होते हैं क्या है। खटमल काट रहे हों या आपके बिस्तर के नीचे कुछ कंकर हो तो नींद नहीं आ सकती, आप करवट लेते रहते हैं। इसलिए जब चितवनी में बैठिए तो क्या है, जिस तरह से बैठे हैं बैठ जाइए, न गर्दन हिले न पीठ हिले। आपका ऐसा है तो उंगली ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि ये भी तो कर्मकांड है, कर्मकांड नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड से परे होने के लिए एक सबसे सरल रास्ता, जैसे आप किसी बहुत सुहृद से, सुहृद का तात्पर्य जिससे आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, कोई सखी हो बहनों की, कोई भाइयों का मित्र हो, भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, 20 वर्षों का वियोग होता है, अचानक दोनों सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? दोनों की दृष्टि अपलक देखने लगेगी, शरीर खड़ा का खड़ा रह जाएगा, कुछ क्रिया नहीं होगी। उसी तरह से जब आपका शरीर स्थिर हो जाए तो जितना स्थिर होता जाएगा, निद्रा कब आती है? जब आपका शरीर निढाल होकर के पड़ जाता है, हिलना डुलना बंद कर देगा। हिलने डुलेगा तो मन भी हिलता डुलता रहेगा, दोनों का चोली दामन का साथ है। आपने अभी तक में सुना होगा, श्री देवचंद जी को चितवनी लग जाती है, सुरता ब्रज में पहुंच जाती है, और घुगनी का प्रसाद वो मुंह में डालने खाने के लिए जैसे ही नीचे हाथ रखते हैं, हाथ टकराता है, सुरता टूट जाती है, दर्शन बंद हो जाता है। तो आप शुरू से ही हिलना डुलना प्रारंभ किए हुए हैं तो ध्यान कहाँ से लगेगा, चितवनी कहाँ से लगेगी, इश्क कहाँ से आएगा? आपको देखना है इसके कैसे रूप। इसको शरीर से परे होना होगा, संसार से परे होना होगा। शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। अंतःकरण और इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म जगत है, कारण ये माया है। स्थूल सूक्ष्म कारण से परे होंगे तब तो आपको त्रिगुणातीत प्रेम का कुछ रस आएगा। आप हिल रहे हैं डुल रहे हैं तो शरीर में ही रम रहे हैं। शरीर में जब तक ध्यान है तब तक आप संसार से परे नहीं हुए। लगी वाली कचोर न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माए। लगी वाली, जिसको प्रीतम से लग जाती है, कुछ और न देखे, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है, न उसके लिए शरीर होता है और न संसार होता है। पहले आपको क्या करना है, शरीर को बिल्कुल स्थिर बना लीजिए। जिस तरह से बैठ गए हैं, आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते, 1 ही घंटे बैठते हो तो 1 घंटे बढ़िया से बैठिए, कहीं खुजाइए मत, इधर उधर ऐसे न कीजिए, कुछ न कीजिए, केवल स्थिर होकर बैठ गए तो अभ्यास कीजिए। उस अभ्यास को बढ़ाते जाइए, 1 घंटे से 1-1 मिनट प्रतिदिन बढ़ाएंगे तो 2 महीने में 1 घंटा बढ़ जाएगा, और हर महीने में आधा घंटा बढ़ता जाएगा तो 6 महीनों के अंदर कई घंटे बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। 1 ही दिन बैठेंगे तो क्या होगा, शरीर जवाब दे जाएगा। दूसरी चीज है मन। आप सोते समय तनाव से गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी। नींद लाने के लिए कोई नशे की गोली करता है, कोई कुछ करता है कि नींद आ जाए। नींद कब आएगी, जब सारे चिंतन से परे हो जाएंगे। इसी तरह से चितवनी में क्या है, सारे विचारों को किनारे रखना होता है।
आप कहेंगे कि रहस्यमय भी जप न करें। जब आपका मन भागता है तो आप प्रेममय भाव में हृदय से पुकारिए। देखिए वाणी के 4 भेद होते हैं, परा, पश्यंत, मध्यमा और वैखरी। हृदय में जो शब्द है वाणी का रूप है, उसको पश्यंती कहते हैं। कंठ में जो वाणी आती है वो मध्यमा है, मुख से जो बात आती है वो वैखरी है। तो वैखरी को तो सब जानते हैं, हृदय की बात को कोई योगी ही जानता है, सिद्ध महापुरुष ही जानता है। लेकिन हृदय से में जो बात होती है उस भी पहले मूलाधार में प्रकट होती है, जिसको परावाणी कहते हैं। उसको केवल दिव्य पुरुष ही जानते हैं, संसार में कोई योगी महात्मा भी उस परावाणी को नहीं जान पाता। मन में आने से पहले जो बात होती है उसको परावाणी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ज्ञान की पिटारी को चितवनी में पहले ही बाहर रख दीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप 15 मिनट तारतम का ही पाठ करें। तारतम का पाठ 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, आवश्यक नहीं है ज़्यादा। आप किसी शब्द से निबतिए जो आपको अच्छा लग रहा है। मेरे धाम देने, प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, जो राज समझ जो कुछ कहना है हृदय से पुकारिए। वो भी तब अवस्था में जब आपका मन बाहर की तरफ भागने लगता है। आप मन में कुछ भी सोचेंगे, जीभ से जरा सा हिलाएंगे तो क्या होगा, जीभ हिलेगी तो विचार शुरू हो जाएंगे। विचारों को रोकना बहुत जरूरी है। तो परिणाम क्या होगा, लक्ष्य आपने जो ले रखा है, आपके अंतःकरण में लक्ष्य क्या है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार को देखना। चितवनी में आपने सारा रट्टा लगा रखा है, 25 अष्टपहर की लीला का, 25 पक्षों की चितवनी आपने पूरी वृत्तियां रट रखी हैं। आपकी बुद्धि दौड़ने लगती है चितवनी के समय। इसमें 5 हार मैंने पढ़ा था, उस प्रकरण में 6 हार पढ़ा था, इसमें इतने थंब पड़े थे, तो ये बुद्धि दौड़ रही है। इसको चितवनी नहीं कहेंगे, ये चर्चनी है। आप चर्चनी की बातों को दोहरा रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का प्रवेश नहीं होता, जबकि प्रेम ज्ञान का प्राण है और ज्ञान प्रेम का प्राण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब प्रेम का प्रवाह चल रहा हो उस समय ज्ञान की जो पिटारी है उसको बंद कर देना चाहिए। महामती जी की आत्मा यही कह रही है कि हमें क्या करना है, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। हमने राज्य के साथ जो अतीत में प्रेममयी लीला की है उस लीला को याद कीजिए, अपने को राज्य के साथ जोड़िए। ये भावात्मक पहले चिंतन होना है। चितवनी में जब बैठ गए तो परात्मा का श्रृंगार सजकर उसी भाव से राज्य के सामने जाइए। आप हाथ जोड़ते मत रहिए इस दुनिया की तरह, क्योंकि मंदिर में जाना होता है, मत्था टेकना होता है। आप मंदिर में जाएंगे मत्था नहीं टेकेंगे तो कोई मंदिर का पुजारी आपको ठहरने नहीं देगा, प्रसाद भी नहीं देगा, भगा देगा कि कैसा सुंदर साथ है, ये तो सुंदर साथ ही नहीं है। तो इस दुनिया में तो सब करना पड़ता है, लेकिन चितवनी में आपका अपना राज्य है। आप चितवनी में परात्म के श्रृंगार में राज्य के बराबरी का भाव लेकर प्रेम कीजिए और उन्हीं भावों से राज्य के नख से सिख तक की शोभा में स्वयं को इतना डुबोइए कि आप स्वयं के अस्तित्व को भूल जाएं, बुद्धि कोई काम ना करे। आपने जो कुछ पढ़ा लिखा है उसको किनारे कर दीजिए। आपको करना क्या है, चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये धन। चौकस कर चित दीजिए। चौकस कर चित देने का तात्पर्य क्या है, आपका चित्त नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा में केवल लगे। देखिए प्रेम कहाँ से मिलेगा, राज्य के स्वरूप से प्रेम मिलेगा। वह प्रेम इस संसार में कोई नहीं दे सकता। माता पिता भाई बंधु गुरु कोई भी इस सृष्टि में नहीं देने वाला है। नारायण भी नहीं दे सकते, अक्षर ब्रह्म भी नहीं दे सकते। प्रेम आएगा राज्य के हृदय से आएगा। राज्य के स्वरूप को हृदय में बसाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर प्रेम स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। आप पाठ करते हैं, किससे करते हैं, वाणी से। परिक्रमा किससे करते हैं, पैरों से। उसमें मन का योग होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन वो प्राइमरी की कक्षा है। शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से जो भी भक्ति होती है वो राज्य तक ले नहीं जा सकती, राज्य तक ले जाने में सहायक बनती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बेकार है,
किंतु उसी को अंतिम लक्ष्य समझ रहना कि मैं इतने करोड़ माला का जप कर लूँगा, तारतम का पाठ कर लूँगा तो राज्य का इसका आ जाएगा, संभव नहीं है। परिक्रमा कर लूँगा तो राज्य का इसका आ जाएगा, संभव नहीं है। हाँ, प्रेम हृदय में पवित्र भाव लेकर आप परिक्रमा करेंगे तो आपके भाव और ऊंचे होंगे, इच्छा होगी कि हाँ अब हम चितवनी भी करें। राज्य को आप वाणी से याद कीजिए, इंद्रियों से, बुद्धि से, किसी भी तरह से कीजिए तो वो व्यर्थ तो नहीं जाता है, आपको आगे की कक्षा मिलेगी। अंतिम कक्षा क्या है? शरीर से, मन से परे होकर, बुद्धि से परे होकर, जीव भाव से परे होकर अपनी आत्मा के द्वारा प्रीतम को साक्षात देखना। और वो कहीं दूर नहीं बैठा है, आपके प्राण की नली से सबसे अधिक निकट है। आपका भाई भी आपसे दूर सोता है, आपकी पत्नी भी दूरी बनाए रखती है, माता पिता भी दूरी बनाए रखते हैं, संसार का हर रिश्ता दूरी बनाए रखता है। लेकिन जो सबसे नज़दीक है वो सबसे दूर नजर आता है, क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं। हमने अंदर की आंखों से उसको देखने का सही तरीके से प्रयास नहीं किया। और सही तरीके से प्रयास के लिए कि पहली शर्त है आप शरीर से परे हो जाइए। तो जो ये सुंदर साथ में है कि चलते फिरते हम चितवनी कर लेते हैं, ये भ्रम है। चलते फिरते भावलीनता होती है। भावलीनता का अर्थ क्या होता है? भावों में डूबे रहना। बहनों के लिए अंगना भाव लाने का कोई प्रश्न होता नहीं, और राज्य के भाव में डूब लेती हैं, राज्य को याद कर लेते, सोचते हैं कि चितवनी होगी। ये चितवनी नहीं है, ये तो दर्पण में सोने की अंगूठी को देख करके खुश होना कि ये मुझे मिल गई है, वैसे ही है। भावों में डूबकर अंतिम उपलब्धि को पा लेने की बात सोचना अपने साथ धोखा करना है। भाव हमें प्रेम की तरफ ले जाते हैं। भाव, जैसे कि मैंने कहा, अंतःकरण में जो प्रेम का प्रतिबिंब पड़ा है आत्मा का, वह विरह कहलाएगा। विरह का रस जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में अलग अलग रूपों में प्रवाहित होता है तो उसको भाव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, ये भजन सुनते हैं, इनकी समाधि क्या मतलब, उसमें डूब जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, इनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। लेकिन वही अंतिम उपलब्धि नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को भी 72 घंटे की अखंड समाधि लगानी पड़ी थी। तो मैं आपको योगियों की शुष्क समाधि लगाने के लिए नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जैसे देवचंद जी चितवनी करते समय अपने को योग माया के ब्रह्मांड में ब्रज में पा गए थे और हाथ हिलाने मात्र से उनकी सुरता टूट गई थी, उसी तरह से आप भी ऐसे हो जाइए कि जब तक ध्यान कीजिए तो आपके मन के सारे तार रुक जाएं, मन से संकल्प विकल्प कुछ ना हो। आपकी आत्मा में जो लक्ष्य है कि राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार कैसा है, उस श्रृंगार में स्वयं को डुबाने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि समय थोड़ा है, मैं मुख्य मुख्य विषयों पर वहीं बोलने का प्रयास करता हूं कि क्योंकि अब आपको क्या करना है? इश्क धनी को आवही या ही याद के माए। इश्क कैसे आएगा? या ही याद के माए। इस तरह से राज्य को याद किए। आप संसार की सारी भक्तियों को किनारे कर दीजिए, यहाँ मत्थे टेकने की आदत बंद कर दीजिए। आप प्रेम के अधिकार से, परात्म के श्रृंगार से, नख से सिख तक राज्य को देखिए। उसमें देखिए, कोई पाठ नहीं करना है। और सच कहूँ तो जब उस शोभा में डूबेंगे तो राजसमा भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको देख रहे हैं उसका नाम जपना तो नवधा भक्ति में आ जाता है। मैं नाम लेने को भाई बुरा नहीं कह रहा हूँ, कल को दुष्प्रचार हो जाए कि राजीव स्वामी राजसमा कहने को भी बुरा मानते हैं। चित ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान की परिभाषा क्या होती है? मन विषयों से रहित हो जाए। यदि मन में कोई बात आती है तो वो ध्यान नहीं है। इसलिए चितवनी वह है जिसमें आत्मचक्षुओं से देखा जाए। अंतःकरण क्या है? इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का राजा कौन है? जीव। और जीव से भी परे क्या है? आत्मा। आत्मा से क्या है? परे क्या है? परात्मा। आत्मा ने तो जीव भाव पहले ही छोड़ दिया, तो मन की वहां गति कहां से होती है? इसी को तो कहा है, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। तो ये तो मन की खटपट है। आप कुछ चौपैया पढ़ रखे हैं, कोई ज्ञान की बात सुन रहे, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो खटपट चल रही है। इस खटपट को बंद कर दीजिए।
आपके हृदय में जो विरह का ज्वालामुखी फूट रहा है, उस ज्वालामुखी को लेकर आत्मा के द्वारा परात्मा का श्रृंगार सजिए और एकटक अपलक नेत्रों से देखने का प्रयास कीजिए कि मेरी आत्मा परात्मा का श्रृंगार सजकर राज्य के मुखारविंद को देख रही है। और उसमें क्या करना है? ताथे पल पल में ढिग होइए, सुख लीजिए जोश इश्क। पल पल में ढिग होना, पास होना, हर पल राज्य के स्वरूप में जितना डूबते जाएंगे उतना ही आप राज्य के पास होते जाएंगे। पास होने का तात्पर्य ये संसार का बोझ उतरता जाएगा। चितवनी की यही बारीकी है। मन चित्त बुद्धि का कोई प्रयोग ना हो, अंतर्दृष्टि से देखिए। आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये तो शून्य समाधि वाले ऐसा करते हैं। देखिए, शून्य समाधि वालों का सिद्धांत अलग है। समाधि लगाने वाले, जो योग साधना करने वाले क्या करते हैं कि प्रकाश के ज्योतिर्बिंद को की तरफ देखेंगे, उसको सुई की नोक के बराबर ले जाएंगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे। करते करते मन जो है शून्य में समाहित हो जाता है। उनको चारों तरफ शून्य ही शून्य दिखाई देने लगता है। कई कई दिन, कई कई रात बैठे रहते हैं। तो मैं आपको ऐसा करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य के जिस अंग में आपकी भावना है, मुखारबिंद में भावना हो, मुखारबिंद को देखिए। मन भाग रहा है, चरण कमलों की तरफ मन को एकाग्र कर दीजिए। आपके अंदर प्रेम का रस आ रहा है, राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद। सागर ग्रंथ में बार बार दर्शाया गया है कि किस तरह से राज्य के जिस अंग में आपका हृदय बस जाता है, आप उसमें लगाइए। श्रृंगार में एक बात कही जाती है, एक अंग छोड़ और लगे सह नहीं आशिकों का। एक अंग देखने लगी सोती थी भई गलतान। जिस अंग में मन आत्मा की सुरता लग जाए, आत्मा की दृष्टि जिस अंग में हो उसमें डूबिए, स्वयं को डुबोइए। क्योंकि आप राज्य से कुछ मांग नहीं रहे हैं। मांगना कौन मांगता है? जो प्रया होता है। सुंदर साहब तो संसार की भक्ति उन्होंने सीख रखी है, मंदिर में जाना है। मैं उन बातों की चर्चा इस समय इस प्रसंग में करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन हमारा समाज चितवनी की गहराइयों से दूर होकर जिससे दुनिया वाले जो भक्ति करते हैं वही तो कर रहा है। मंदिर में जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, मन्नत मांगनी है। आप किससे मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? कभी आपने सोचा है? अक्षरातीत की प्राणेश्वरी अक्षरातीत के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगे तो कितना बड़ा अपमान कर रही है प्रेम का। आपको तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहता है कि तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। और आप कहते हैं कि कोई हुक्म मांगता है, कोई इलम मांगता है, कोई साहिबी मांगता है, कोई प्रसिद्धि मांगता है कि राज्य सब सुंदर चाँद पर मेरा वर्चस्व चले। ये बहुत तुच्छ चीजें हैं। आप राज्य से कुछ न मांगिए, आप तो राज्य को देने चले। क्या देने चले? अपना हृदय देने चले। आपने अपना हृदय दे दिया तो मांगने का अधिकार क्या रहा? अष्टावक्र को जनक ने अपना दिल दे दिया, मन दे दिया, कुछ नहीं मांगा। परिणाम क्या हुआ? 72 घंटे में उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। आप 72 घंटे के लिए नहीं, केवल 1 मिनट के लिए राज्य को अपना दिल दे दीजिए। मांगना मंगाना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मांगना है। आप प्रेम करने चले हैं तो प्रेम करने वाला तो स्वयं को लुटाता है। आप लूटने की आदत जो आपने सीख रखी है कि राज्य आ जाएंगे तो मैं ये मांग लूँ। आप अपने प्राणेश्वर से जो आपके हृदय में बैठा है, आपसे अनंत गुना प्रेम करता है। और प्रेम करने वाला अपने प्रेमास्पद पर अपना सब कुछ लुटा देता है। अपने बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। प्रेम का स्वरूप वही होता है जिसमें सब कुछ लुटाया जाता है। संसार के रिश्तों में लेन देन होता है। यदि पुत्र पिता का कहना ना माने तो पिता बाहर निकाल देगा। शिष्य गुरु का कहना ना माने तो गुरु बाहर निकाल देगा। शिष्य के अनुकूल गुरु ना हो तो कहेगा कि ये इस गुरु को कुछ आता नहीं, मैं कोई और कर लेता हूँ। ये संसार रिश्तों का है। रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रेम अखंड है। मृत्यु की मृत्यु भी आ जाए वो भी प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकती। जहाँ प्रेम है अखंड है, प्रेम है शाश्वत, प्रेम है निर्विकार। प्रेम सर्वस्व लुटाने को प्रेम कहते हैं। राज्य अपने से अनंत गुना श्यामा जी से प्रेम करते हैं, श्यामा जी अपने से अनंत गुना सखियों और राज्य से प्रेम करती है। प्रेम का मूल सिद्धांत है
स्वयं को निछावर कर दीजिए। और इसी भावना से जब आप चितवनी में बैठेंगे तो परिणाम क्या होगा? ताथे पल पल में ठीक होइए, सुख लीजिए जो इश्क, त्यों तो देह दुख उड़सी संग तज मुनाफक। ताथे पल पल में ठीक होइए, एक एक पल जो आपका बीतेगा उसमें आप पल पल राज्य का सामीप्य प्राप्त करते जाएंगे। राज्य कहीं दूर नहीं है। एक बात याद रखिए, हक नजीक से हरक से, इस बात को हर सुंदर साथ अपने दिल में बसा ले। चूंकि हमें लगता है कि राज्य अमुक स्थान पर जाने से मिल जाएंगे, वहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे तो मिल जाएंगे। ये उस समय की बातें हैं जब वाणी के ज्ञान का प्रकाश नहीं था। कहीं भी जाएंगे आप, घुमट जी भी जाइए, किसी भी पुरी में भी जाइए, आपने सोने की ईंटों से मंदिर भी बना रखा है तो आपकी दृष्टि में तो ये होगा कि सोने की ईंटों से मंदिर बनाए हैं तो राज्य यहाँ ज़्यादा रहेंगे। राज्य को हीरे मोतियों के मल कभी बंधन में नहीं बांध सकते। वो ऐसा है जो केवल प्रेम से बंधता है। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो राज्य को भी अपने बस में कर लेता है। सतरुति में तो आपने कई बार पढ़ा है वशीकरण मंत्र। इंद्रावती ने दावा से कहा था, जी हाँ हूँ तिहा तमें आओ। कोई कह सकता है मारा वश की धल वाला रे मोसुअल का केम करिता सो। हम भूल जाते हैं कि राज्य से हमारा संबंध भक्त और भगवान का नहीं है, प्रेमी और प्रेमास्पद का है। हम राज्य को चाहते हैं तो राज्य हमसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा हमको करोड़ों गुना अनंत गुना चाहते हैं। ये विश्वास जिस दिन मच जाएगा, हम उन्हीं के तन हैं, हम उनके अर्धांगिनी क्या प्राणेश्वरी हैं। और जब इस अधिकार से सब सुंदर सा चितवनी करेगा, शरीर से परे हो जाएगा, संसार से परे हो जाएगा। जैसे निद्रा आने के लिए जो दो मुख्य वाक्य हैं, दो मुख्य सिद्धांत है, शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाए और मन में विचारों का प्रवाह बंद हो जाए तो नींद आती है। उसी तरह से चितवनी में जब शरीर से हम परे हो जाएंगे, देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बिना हिला डुले बैठने का परिणाम ये होगा कि रक्त संचार आपका धीमा होता जाएगा। आजकल तो योग सिखाने के नाम पर अनाड़ी लोगों ने कब्जा कर लिया है। रंजिश की जो परंपरा में क्या है, उन्हें छूट दी जाती है भोग विलास की। पुनः कहा जाता है कि खूब नाचो। जो नाचते नाचते थक गया तो थोड़ी देर में बेचारा सो ही जाएगा। तो कहीं किसी की आंखें मल दी जाती है कि देखो ज्योति दी गई, तुम्हारी समाधि लगी। समाधि इस तरह से नहीं लगती। आप जब स्थिर होकर के बैठ जाएंगे, शरीर हिलना डुलना बंद कर देगा तो रक्त का प्रवाह आपका धीरे धीरे बहुत शांत होता जाएगा, रक्त प्रवाह कम होता जाएगा। आप हाथ को उठाने की कोशिश करेंगे तो हाथ भारी हो जाएगा, कड़ा होने लगा। ये संकेत दे रहा है आपका रक्त प्रवाह कम हो रहा है। तो रक्त प्रवाह के साथ विचारों का संबंध है। आपके विचार शांत होने प्रारंभ हो गए। आप 2 घंटा सच्चे ध्यान में बैठ जाइए तो तुरंत ध्यान से उठकर बोलना या कुछ भी कर पाना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। इसलिए यह है शरीर की साधना। मन की साधना को राज्य के श्रृंगार में लाइए, परात्म का भाव लेकर राज्य के साथ पूर्व की लीलाओं का स्मरण कीजिए कि हमारे परम धाम में किस तरह से लीला होती थी, राज्य के साथ हमारा क्या संबंध है। और नख से सिख तक उस शोभा में अपने को लगाइए। उस शोभा में केवल देखिए, सोचिए नहीं। जब आपको राज्य के अनंत सौंदर्य में आपका मन डूब जाएगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद किसी भी क्षण आपको राज्य का दीदार हो सकता है, किसी भी क्षण अखंड समाधि लग सकती है। और यह समाधि दुनिया की योग की समाधि नहीं होगी, यह समाधि होगी परम धाम के प्रेमयी चितवनी की। और इसी को कहते हैं कि इश्क उपजे का प्रकरण है। यही है इश्क हमारे हृदय में कैसे पैदा हो। राज्य ने हमारे लिए बहुत ही सरल तरीका बताया है कि जैसे ही हम हमारी सुरता निमक निमक में निरखिए, पट न दीजिए पल्ल्याय। निमक निमक में निरखिए, हर क्षण दीदार कीजिए।
आपके सामने राज्य के चरण कमल दिख रहे हैं, चरण कमलों में अपने को डुबो दीजिए। आंखें दिख रही हैं, नेत्रों में देखते रहिए। अब डरिए नहीं, आपको मरने को नहीं मिलेगा। कुछ सुंदर साध को बता दिया गया कि राज्य सामने आएंगे तो शरीर छूट जाएगा। पहले तो जब राज्य आएंगे तो मौत आएगी नहीं, मौत आएगी भी रही तो वापस लौट जाएगी, इतना तो विश्वास रखिए। जिसके नाम स्मरण से जन्म मरण से जीव भवसागर से पार होता है, उसके दर्शन में कैसे शरीर छूट सकता है। मौत तड़प कर रह गई, लेकिन एक गरीब दासी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मलकुल मौत झलुपिया। तो आप सोचिए, चितवनी में साक्षात राज्य आएंगे तो मृत्यु क्यों होगी। इसलिए ऐसे विचारों से अपने को पृथक रखें। राज्य का दीदार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दो साधनाएं बस करनी है, शरीर की साधना और मन की साधना। शरीर को स्थिर करने का प्रयास कीजिए, मन को सारे द्वंद्वों से परे होकर राज्य के असीम सौंदर्य में लगाइए। संसार का सौंदर्य आपको आकर्षित कर सकता है, यह तो हड्डी मांस का सौंदर्य है। राज्य के एक नख में इतना नूर है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाए, और वो राज्य कहीं दूर नहीं रहते हैं, सबसे निकट। सारा परम धाम आपके हृदय में बसता है। ये हृदय की साधना की आवश्यकता है। जैसे आप निद्रा की साधना करते हैं, शरीर को निढाल बनाकर मन को सभी द्वंद्वों से परे करके गहरी निद्रा में सो जाते हैं, उसी तरह से मन को सारे विचारों से अलग करके राज्य के सौंदर्य में अपने को डुबोइए। तो परिणाम क्या होगा, आपके हृदय में राज्य का प्रेम आने लगेगा। प्रेम से नख से सिख तक शोभा खड़ी हो जाएगी और आपको राज्य का दीदार हो जाएगा। राज्य आपके हृदय मंदिर में अखंड रूप से तो बसते ही हैं, हकीकत में भी आपको आभास होगा कि राज्य पल पल हमारे साथ है। और ये है इस उपजे का प्रकरण। यदि आप ये प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो पूरी पूरी रात डंडिया खेलिए, माला का जप करते रहिए, परिक्रमा करते रहिए, आरती पूजा करते रहिए, समय बीतता जाएगा, आपकी बाल्यावस्था बुढ़ापे में बदल जाएगी। आपके अंदर न प्रेम आ पाएगा, न राज्य का दीदार आ पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ इस प्रकरण को गहराई से समझेंगे। अभी पिपलोद में जो चर्चा हो रही है उसमें भी इसी की चर्चा मैं करूँगा, ताकि एक छोटी सी पुस्तिका बन जाए और सुंदर साथ उसको सरल तरीके से समझ जाएं कि हमें राज्य का प्रेम पाने के लिए क्या करना है। जो सबसे निकट है उसके दीदार में देर क्यों हो रही है। जो सबसे अधिक प्रेम करता है हम उसी को पराया कैसे समझ लेते हैं। पति को अपना समझते हैं, पत्नी को समझते हैं, भाई बंधु को अपना समझते हैं, राज्य से ही परायेपन क्यों है। इसलिए क्योंकि हम प्रेम के मार्ग पर नहीं, हम उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि यही उल्टा मार्ग हमें विरासत में मिला है, यही हमको सिखाया गया था। जो वाणी कहती है उस पर चलिए, जो मैं कहता हूँ उस पर न चलिए। इसलिए मैंने वाणी की चौपाइयों से कहा कि प्रेम कैसे होता है, राज्य का प्रेम कैसे प्राप्त होता है और राज्य का दीदार कैसे